हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई एडवांस में व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू सी। अटेम्प्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो पहले तो इसमें फायदा क्या होता है दैट यू आल्सो आर एबल टू मैक्सिमाइज द स्कोर दैट यू आर गेटिंग। भाई मैक्सिमाइज करना है, जब लास्ट के 20-21 दिन बचे हैं तो क्या करें, या बच्चे जो अगले साल देने वाले हैं दैट आल्सो शुड नोट व्हेन दे आर राइटिंग मॉक्स हाउ टू मैक्सिमाइज the JEE advanced score. So you have to know the correct attempt order, which is very important. As before I go further and tell you with statistical data, it is first of all the first important rule is to check and read very carefully what is the marking scheme. आपका टाइम लगे पर 2 मिनट जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसे बहुत ज्यादा क्लियरली पढ़ना है, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पढ़ना है। बिकॉज in JEE Advance it might happen that पेपर 1 में एक MCQ +4 -1 का है, पेपर 2 में वो +4 0 हो सकता है। So you have to be very cautious of reading the instructions first, चाहे उसमें 2 मिनट पर पेपर चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले हम समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कुड हैव बीन आस्क्ड। सो अगर मैं 2023 का पेपर पकड़ता हूं, ये मैंने अपनी वजह से नहीं नाम डाले हैं, अगर आप जेई एडवांस की रिपोर्ट्स देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू देम दिस इज व्हाट दे कॉल्ड। उन्होंने 5 तरीके के डिफरेंट सवाल पूछे थे 2023 में। एमएसक्यू, एमसीक्यू, एनएनआई, एमएलटी, पीएनवी, मल्टी सिलेक्ट दैट इज मल्टी करेक्ट जिसे आप बोलते हैं, सिंगल करेक्ट को ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर जैसे न्यूमेरिकल और नॉन नेगेटिव दो अलग अलग कैटेगरी हैं। 2022 के पेपर में एनएनआई भी था और न्यूमेरिकल भी था, ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर कैटेगरी। ठीक है, फिर आप कहते हैं एमएलटी दैट इज मैच द लिस्ट, और पीएनवी इज नथिंग बट पैराग्राफ न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू प्रॉब्लम्स, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए इसी की सब कैटेगरी ये हो जाती है, और एमसीक्यू की सब कैटेगरी मैच द लिस्ट बन जाती है क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है। तो अब इन 5 कैटेगरीज में हो सकता है 2024 के पेपर में you might find that one or other category is more added or a new subset category of combination of this is created, and that is what advance is famous for. इसी में marking scheme variation you should be very careful about। -2 से लेकर +4 ये क्या है, MSQ अब समझ में आ रहा होगा, मल्टी करेक्ट, -1 to 3 integer based 04, paragraph 03 and match the list is same as। so if you again notice मैंने क्या बोला, MCQ और ये सबसेट हैं तो इनका मार्किंग स्कीम सेम था। इंटीजर बेस्ड और पैराग्राफ विच वर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये दोनों सबसेट, ये इसका बोला सबसेट है तो इसका और इसका ऑलमोस्ट पैटर्न सेम था, जबकि एबीबी सिंस एनएनआई इज 04। तो ये देख के थोड़ा बहुत घंटी बच जानी चाहिए। एंड आई अगेन रिपीट, marking scheme can vary every year. Read the instructions of paper 1 and paper 2 separately very carefully. अब बात करते हैं पेपर 1 में, अगर आप देखेंगे एमएसक्यू, ये अगेन 2023 का स्टैट्स की बात कर रहा हूं मैं। 9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू, 12, 18 ऑफ न्यूमेरिकल, 18 न्यूमेरिकल। पेपर 1 में आपको आया मैट्रिक्स लिस्ट, मैच दी लिस्ट, और पेपर 2 में आपको आया पैराग्राफ स्टाइल। बस 12 क्वेश्चन इधर, 12 क्वेश्चन दोनों में सेम, तभी वो 360, 180 पेपर बना। अब जब भी पेपर में बच्चों ये दोनों आप देख रहे हो फैक्टर बहुत हाई हो गए। अच्छा, दीज आर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू वांट पर सब्जेक्ट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3। तो अगर आप देखो तो ये 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोस 51, हमेशा जब 30 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल बेस्ड प्लस सिंगल करेक्ट मिल जाएंगे, कट ऑफ ऊपर जाएगा, कट ऑफ हमेशा ऊपर जाएगा। अब उसका रीजन समझो क्यों। अगर आप देखेंगे नंबर ये है, अगेन स्टैटिस्टिकल डेटा, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, ये जेईई एडवांस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर्स इन 2023 पेपर 1 में जो एमएसक्यू आए मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, 6.3% लोगों ने ऑन एन एवरेज, ये एवरेज डेटा है, और कई क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद 1% लोगों ने भी सही नहीं करा, 1%। पेपर 2 में 6.8%, and for MSQ since there is partially correct also I have taken only the weightage for which are fully correct, which are done partially correct भी ऑप्शन होती है। बट MCQ देखो 18% लोगों ने सही करा, 28% पेपर 2 में लोगों ने सही करा। आप समझ में आ रहा हो कट ऑफ क्यों हाई जा रहा है। ये है इंटीजर स्टाइल जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 12%
13%, मैच 34% लोगों ने सही करा पेपर 1 में। यहां पर क्योंकि इसमें ड्रॉप भी करा गया था जिसकी वजह से एवरेज थोड़ी ड्विंडल हुई, टाइम वेस्ट हुआ बहुत सारे बच्चों का। एक क्वेश्चन यहां पर मतलब एक पैराग्राफ पूरा का पूरा ड्रॉप करा गया था पिछले साल। बट स्टिल इफ यू नोटिस, थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें लग गया कि मुझे किस प्रायोरिटी ऑर्डर में। एक और स्टैट जो कि अगेन एडवांस की वेबसाइट पे वाज अवेलेबल, परसेंटेज ऑफ रॉन्ग। अब आप कहोगे सर परसेंटेज ऑफ रॉन्ग तो इंटीजर्स का बहुत हाई है, 59% लोगों ने गलत करा, 62% लोगों ने गलत करा, यहां पर 60% लोगों ने पैराग्राफ को गलत करा, सो दैट मींस दैट वाज टफ। नो, दैट वाज नॉट टफ। ये परसेंटेज हाई क्यों है? बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग वाज देयर। इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड पैराग्राफ में क्या था? पहली बात तो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर था, तो सबने क्या करा? दे ऑल मेड अ रैंडम गेस, तुक्का मारा सबने, और बोला भी जाता मारो भाई तुक्का। और इनफैक्ट अगर 0 to 9 ही ऑप्शन आनी है तो यार देखा जाए हर वैल्यू की 0 to 9 में 1/10 प्रोबेबिलिटी आंसर आने की, विच इज वेरी हाई बाय दैट स्टैंडर्ड। तो इसीलिए अगर आप ये देखें ना, परसेंटेज ऑफ रॉन्ग आंसर्स, ये इसलिए हाई है, ठीक है? तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो करेक्ट ऑर्डर अगर मैं अपने हिसाब से आपको बताऊं तो अब समझो पहले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर न्यूमेरिकल बेस, दे आर द फर्स्ट टू थिंग्स व्हिच यू शुड टारगेट। मैं इसी में एक और बोलता हूं, अटेम्प्ट पेपर इन 2 राउंड्स। कभी भी पेपर को सिंगल राउंड में अटेम्प्ट मत करो। फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको 2 राउंड करने चाहिए। पहले राउंड में व्हाट यू शुड ट्राई टू मेक श्योर ये सारे खत्म हो जाए। फिर डिपेंडिंग ऑन द पेपर आपके में मैच लिस्ट है या पैराग्राफ है। देखो पैराग्राफ कई बार बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग होता है। जैसे अगर आप यहां देखते हैं 2023 में फिर भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला, बट 2022 में इट वाज अ वेरी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। पर वहां पर कहीं ना कहीं बीच में टफ डाल देंगे, पर कहीं ना कई बार क्या होता है पैराग्राफ में, इनिशियली इट वुड थिंक दैट यू हैव टेकन 5 मिनट्स, बट विद इन नेक्स्ट 1 मिनट यू विल बी एबल टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सेम उस पैराग्राफ के बेसिस पे। तो इनिशियल टाइम ज्यादा लगता है पैराग्राफ में, बट इट कुड लीड अप टू गेटिंग +6। अगर 3-3 मार्क्स के हैं, 3-3 मार्क्स ईच, अगर +4 के हैं तो 8 नंबर्स तक आप एक क्वेश्चन में बना सकते हो, विच इज वेरी वेरी प्रोडक्टिव। और जितना लेटली हमने देखा है पैराग्राफ में मिक्सिंग, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स नहीं करी जा रही है। ये भी स्कोरिंग क्यों बन रहा है मैच द लिस्ट? अगर आप पुराने मैच द लिस्ट देखेंगे तो उसमें कई बार क्या होता था, एक कॉलम कॉम्प्लेक्स नंबर का है, द नेक्स्ट कॉलम माइट बी ऑफ सीक्वेंस सीरीज, नेक्स्ट कॉलम माइट बी ऑफ वेक्टर्स। अब जनरली ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि हर रो 3 या 4 अलग अलग चैप्टर्स की, अब तो बहुत सीक्वेंशियल, मतलब 2 ही चैप्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए भी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। तो इन दोनों को सबसे पहले अटेम्प्ट करो, फिर इसको, और लास्ट में सेकेंड राउंड में मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस करने चाहिए। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, अगर आप 2023 का पेपर जब भी आप, मैं पहले तो कहूंगा मॉक की तरह दें उसे, जब अटेम्प्ट करेंगे यू विल फाइंड दैट ये भी बड़े स्कोरिंग होते हैं। कई बार इन्हीं में रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस छुपे होते हैं, क्योंकि वो इतने आसान होते हैं, दे आर सो इजी दैट ऑब्वियसली द टॉपर इज गोइंग टू गो थ्रू देम। बट जो एवरेज कैंडिडेट भी होता है वो इसको बेटर मैक्सिमाइज करके बाय अप्लाइंग 2 राउंड मेथड मैक्सिमाइज कर जाता है अपना स्कोर। तो आपको भी अब ये कोशिश करनी है बच्चों कि मैं इस ऑर्डर को फॉलो करूं और कहीं ना कहीं 2 राउंड मेथड लगा के अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दैट व्हाट पर्टिकुलर ऑर्डर यू आर फॉलोइंग व्हाइल टेकिंग द मॉक्स, एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन दैट अगर आपको दिख ही रहा है कि 20 दिन से भी कम बचे हैं, राइट एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल इन दोस 20 odd days to get that rhythm and the momentum which is required for the JEE Advanced examination. God bless, keep working hard, and I'm waiting for your methodology, how you attempt the paper in the comment section. God bless.